श्वेत केतवेश्वर आदि विभिन्न शिवलिंगों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, महादेवी, पूर्व काल में जब स्वयंभू मनवंतर का त्रेता युग चल रहा था, उस समय श्वेत केतु नाम के एक राजर्षि थे। वे बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके महान तप प्रारंभ किया। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब मैंने उन्हें दर्शन देकर कहा, सुव्रत, वर मांगो। श्वेत केतु बोले, प्रभु, मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। एवमस्तु कहकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ काल के पश्चात राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अभ्युदय युक्त स्थान प्राप्त किया। इसलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतवेश्वर हो गया। तदंतर कलयुग आने पर पवनपुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतवेश्वर लिंग का पूजन किया। तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग हुआ। श्वेत केतवेश्वर लिंग का एक बार दर्शन मात्र कर लेने से अन्य जन्मों के किए हुए तथा इस जन्म के भी बहुत से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्निकोण में सरस्वती द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली भैरवेश्वर लिंग है। मनुष्य को चाहिए कि वह सरस्वती देवी तथा भैरवेश्वर लिंग का विधिपूर्वक पूजन करे। जो महानवमी को विधिवत स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता है, वह वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस लिंग को नहलाकर उसकी पूजा करता है, वह यात्रा के उत्तम फल को पाता है। वहां से चंडेश्वर देव के पास जाएं। वह स्थान सोमनाथ के दक्षिण 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंडपाणि की स्थापना की थी। उसके बाद मेरे गण चंड ने उस लिंग की आराधना की और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घृत तथा गन्ने के रस से स्नान कराएं और उनके श्री अंग में कुमकुम का लेप करें। फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाएं। तदंतर फूलों से उनका पूजन करें। इसके बाद धूप तथा अगरु निवेदन करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करें। उत्तम नैवेद्य लगा के दीपमाला जलाकर रखें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। यूं करने से पितर कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। पार्वती, सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्येश्वर नामक शिवलिंग के समीप जाएं, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है और जो समस्त पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्नों द्वारा आदित्येश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर इनका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हुआ। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहलाकर पंच रत्नों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भांति भांति के उपचारों से विधिपूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। यूं करने पर मनुष्य मेरु पर्वत के दान का फल पाता है। उसे सब तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है और वह अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार कर देता है। रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य अपने सब पापों को धो डालता है। जो विधिपूर्वक रत्नेश्वर लिंग की पूजा करके शतरुद्रीय का जप करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। महादेवी, वहां से परम उत्तम अंगारेश्वर के समीप जाए, जिसकी स्थापना भूमिपुत्र मंगल ने की है। वह स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रभास क्षेत्र में आकर बाल्यावस्था से ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मंगल बोले, सर्वेश्वर,
मुझे ग्रह का पद दान कीजिए। मैंने तथास्तु कहकर मंगल को यह बताया कि जो मनुष्य वहां आकर भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा उसे कभी तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। यूं कहकर मैं वहीं अंतर्हित हो गया। मंगलदेव ग्रहों के मध्य में विमान पर विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में महाप्रभावशाली बुद्धेश्वर विद्यमान है। उनका स्थान वहां से अधिक दूर नहीं है, 2 ही धनुष के अंतर पर है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। देवेश्वरी बुद्ध ने पूर्व काल में वहां बड़ी भारी तपस्या की और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुध को ग्रहत्व प्रदान किया है। बुधवार और अष्टमी के योग में बुध द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। बुधेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते। उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आग्नेय कोण में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है। बृहस्पति जी ने भक्तिभाव से उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लिए। मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित हो इस समय स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। बृहस्पतिश्वर का भक्तिभाव से दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं प्राप्त होती। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा गुरुवार के योग में पंच उपचार से विधिपूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मानव परम पद को प्राप्त कर लेता है। तदंतर विभूतीश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य स्थिर चित्त होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1,00,000 मृत्युंजय मंत्र को जपता है, वह अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। बुधेश्वर से पश्चिम और अजादेवी से अग्निकोण में समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनैश्चरेश्वर का स्थान है। छायानंदन शनैश्चर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ग्रह का पद प्राप्त किया है। शनैश्चर के दिन शमी के पत्तों से शनैश्चरेश्वर का पूजन करके तिल, उड़द, गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करें। उसे काले रंग का बैल दान करें। तत्पश्चात सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेकानेक स्तोत्रों द्वारा शनैश्चरेश्वर देव की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनैश्चरेश्वर का स्मरण करता है, उसके ऊपर सूर्य नंदन शनैश्चर प्रसन्न होते हैं। शनैश्चरेश्वर से वाव्य कोण में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां विप्र चित्ती के पुत्र राहु ने 1,000 वर्ष तक तपस्या की है। जो उनके द्वारा स्थापित शिव का भक्तिपूर्वक पूजन और दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। राहवीश्वर से उत्तम और अंगारेश्वर से दक्षिण एक ही धनुष के अंतर पर महाप्रकाशमान केतुलिंग है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। केतु ने मुझ शिव के प्रति भक्ति रखकर देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहां उग्र तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ग्रहत्व प्रदान किया। भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा भांति भांति के शुभ नैवेद्यों द्वारा केतीश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत हो जाती है। जो पूर्वोक्त 14 देव स्थानों को भक्तिभाव से जानता है, वह क्षेत्र के फल का भागी होता है।